नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बिहार के राजनीतिक सिचुएशन की। बिहार में जहां इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के केंद्र पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी हलाला सर्टिफिकेशन को खत्म करने को लेकर के एक मांग रखी है। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अलग ही बयान है। वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। लोगों का पेट भरेगा नौकरी देने से, न कि मंदिर में घंटा बजाने से। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। बिहार भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। औद्योगिकीकरण न होने के कारण बिहार के लोग देश के विभिन्न कोने कोने में, विभिन्न शहरों में जाकर रोजगार करने को मजबूर हैं। 35 साल से एक स्थिर सरकार रही है बिहार में। पहले 15 साल लालू राबड़ी का शासनकाल और फिर 2005 से लेकर अब तक का नीतीश कुमार का शासनकाल। फिर भी बिहार में औद्योगिकीकरण नहीं हुआ, और ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांग करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह ज्ञात है कि 2013 में ही श्री रंगाराजन कमेटी ने बिहार राज्य के विशेष दर्जे की मांग खारिज कर दी थी और विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान ही खत्म कर दिया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान खत्म होने के बाद एक बड़ी धनराशि बिहार को विकास के लिए विशेष पैकेज के रूप में दिया था। केंद्र की कई योजनाओं के पैसे बिहार में खर्च नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांग केवल एक चुनावी मुद्दा है, और चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव जब सामने दिखाई दे रहा है, तो विशेष राज्य का मुद्दा फिर से गरमाया जा रहा है। नीतीश कुमार लगातार इस तरह के प्रयास में लगे रहते हैं कि बिहार के इन सेगमेंट के साथ खेल करके वोट बटोरा जाए। दरअसल कमियां स्वयं के अंदर है कि 35 साल से स्थिर सरकार रहने के बाद भी बिहार में 15 साल लालू राबड़ी शासनकाल, उसके बाद 2005 से लेकर अब तक का नीतीश कुमार का शासनकाल, फिर भी बिहार में औद्योगिकीकरण क्यों नहीं? और औद्योगिकीकरण ना होना ही बिहार के आज पिछड़ापन का कारण है, और ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। इन दिनों नीतीश कुमार एक दिन के लिए दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े हैं, जबकि उनसे ठीक एक दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति, दिल्ली में मौजूदगी और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, वैसे तो कहा जा रहा है कि निजी यात्रा है, लेकिन लालू प्रसाद की दिल्ली में मौजूदगी इसको राजनीतिक रूप दे सकती है। और संभवतः ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार INDA गठबंधन के अन्य नेताओं से मिलेंगे और विशेष राज्य के लिए समर्थन की मांग करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हलाला सर्टिफिकेशन को बैन करने को लेकर मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बिहार से ही सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के मांग किया है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हलाला सर्टिफिकेशन बंद हुआ, ठीक इसी प्रकार से बिहार में भी बैन किया जाए। हलाला सर्टिफिकेशन कोई लीगल सर्टिफिकेशन नहीं है। एक विशेष धार्मिक समुदाय के कट्टरपंथी तबके के द्वारा इस तरह का सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है खाद्य वस्तुओं को, और इससे जो पैसा आ रहा है, ये पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लग रहा है।
टेरर फंडिंग में लग रहा है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को, हलाला सर्टिफिकेशन को रोका जाए ताकि बाजार का इस्लामीकरण ना हो, और जो इस हलाला सर्टिफिकेशन से जो पैसा आ रहा है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लग रहा है, इसको रोका जा सके। इसका जवाब देते हुए जहां जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इसको जवाब दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू और मुसलमान की बातें करती है, इस्लामीकरण की बात करती है, मंदिर की बातें करती है, लेकिन असली विकास की बातें करती नहीं है। ऐसा ही बयान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और हम नौकरी देते हैं, और लोगों का पेट नौकरी देने से भरता है, ना कि मंदिर में घंटा बजाने से। तेजस्वी यादव जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बहुत खूब कहा है, लोगों का पेट नौकरी देने से ही भरता है, लेकिन आस्था को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन लोगों का पेट तो वास्तविक अर्थों में नौकरी देने से ही भरेगा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक आपके पिताजी और माताजी का शासनकाल रहा है बिहार में, लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा है। क्या उस समय का आंकड़ा आप बता सकते हैं मुझे कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? और अगर आपको नौकरी की इतनी ही चिंता है, नौकरी देने की इतनी ही अधिक चिंता थी आपके शासनकाल में, आपके माताजी और पिताजी के शासनकाल में, फिर आपके चाचा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, अगर लोगों को रोजगार का साधन मिल ही जाता तो देश के कोने कोने में आज बिहार का युवा क्यों भटक रहा है? तेजस्वी यादव जी, आप गिरिराज सिंह को राजनीति का मुद्दा बना सकते हैं, उनके पत्र को, हलाला सर्टिफिकेशन को बैन का मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन आपने जिन मुद्दे को छेड़ा, नौकरी देने की बात, नौकरी देने की बात जो आपने कही, 35 साल में आज तक बिहार के लोगों को अगर काम धंधा अपने घर में मिला होता तो बिहार का युवा दिल्ली, मुंबई और दूसरे अन्य राज्यों में नहीं भटक रहा होता। आखिर आज क्यों उनको मजबूरन दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा? और छठ के अवसर पर जिस प्रकार से ट्रेनों में मारामारी होती है सीट के लिए, क्या इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या आपके चाचा नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या आपके माता और पिताजी का शासनकाल जिम्मेवार नहीं है? सच्चाई से मुंह मत मोड़िए तेजस्वी यादव जी। और अगर आप कहते हैं नौकरी देने की बातें, तो मैं आपके तरफ एक और बातें कह देता हूं। कभी सरकारी नौकरी से ही समाज में 100% रोजगार को हासिल नहीं किया जा सकता है। मुश्किल से 10 से 15% लोगों को सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार दिया जा सकता है। आखिर अंततोगत्वा लोगों को निजी क्षेत्रों में काम करना ही पड़ेगा, औद्योगिकरण करना ही होगा, ताकि औद्योगिक घरानों में बिहार के युवा काम कर सके। लेकिन औद्योगिकरण के नाम पर आप लोग बिहार में क्या कर रहे हैं? पहले आपके पिताजी और माताजी का शासनकाल जंगल राज रहा, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी, रंगदारी वसूल की जाती थी, अपहरण होता था, रोड और अन्य आधारभूत सुविधाएं अच्छी नहीं थी। ऐसे में कैसे उद्योग आता? 2005 के बाद नीतीश कुमार के रिज्यूम में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी बिहार के में उद्योग नहीं आ पा रहा है। आखिर क्या कारण है? ठीक आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी पहले यह हालत थी, लेकिन सरकार के एक भरोसेमंद गारंटी देने के बाद लुधियाना से उद्योगों को लाया गया, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री को पुनर्जीवित किया गया, और जगह पर औद्योगिकरण इसी तरह से चल रहा है। औद्योगिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं एक्सप्रेस वे के किनारे। आपकी सरकार के पास ऐसा क्या प्रोजेक्ट है? और आप ठीक कहते हो, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोगों का पेट तो आखिर नौकरी से ही भरेगा, रोजगार से ही भरेगा, मंदिर में घंटा बजाने से नहीं बढ़ेगा। लेकिन आस्था को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। आस्था अपनी जगह है और आपको रोजगार देना ही होगा,
लेकिन आप रोजगार देने में फेल हुए हैं। 1,20,000 लोगों को नौकरी दे करके आप पूरे बिहार में ढिंढोरा नहीं पीट सकते हैं। 1,20,000 ही बिहार में युवा नहीं हैं। युवाओं आज जिनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो देश के कोने कोने में भटक रहे हैं। उनके लिए क्या करोगे आप? रोजगार आपको देना ही होगा। आप सही बात कहते हो, विकास की बातें करना चाहते हो, लेकिन बिहार में विकास कहां है? केवल जाति की राजनीति। अगर विकास आप वास्तव में सही अर्थों में किए होते तो 2024 और 2025 के चुनाव के ध्यान में रखकर आप जातीय जनगणना, जाति आधारित बातें, सामाजिक न्याय की बातें और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांगे का मुद्दा नहीं उठाए होते। ये सब के सब आप और आपके चाचा नीतीश कुमार अपनी कमियों को ढकने के लिए समाज को बांटने का प्रयास किया गया जातीय जनगणना के आधार पर, आरक्षण का सीमा बढ़ा करके समाज में और वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की गई। तो वही विशेष राज्य का दर्जा की मांग करके एक पॉलिटिकली विभाजन करने की कोशिश किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी, आप अपने ही सरकार में औद्योगिकीकरण का फॉर्मूला लेकर के आइए और बिहार के युवाओं को रोजगार बिहार में ही दीजिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।